कशिश? मेरे स्पाइनल कॉर्ड में दर्द होता है। कैसे हुआ था? वो रेसलिंग कर रही थी तो अपने पार्टनर को उठा के भाग रही थी तो अचानक झटका लगा। तो अभी क्या क्या किया यहाँ? यहाँ पे अनुलोम विलोम, भुजंगासन, मरकट आसन, हम्म, उससे थोड़ा आराम मिल रहा है मुझे। अब उससे अभी इसको करते रहना है, फिर जी। खूब रेसलिंग करना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी खूब किया रेसलिंग, चिंता मत कर, ठीक है? ओम स्वामी जी। क्या नाम है? मंगला भावनी, वर्धा से आई हूँ। हाँ। हाँ, तेरे को क्या था? स्पॉन्टेनियस माइग्रेन, अनिद्रा और हीमोग्लोबिन वगैरह सब। मैं आस्था चैनल से जुड़ी हूँ। हाँ। देख देख के योगा और मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो गई। अब हीमोग्लोबिन कितना हो गया? अब 10-13 तक रहता है। और स्पॉन्डिलाइटिस? ठीक है। दो पूरा 2 सीढ़ियाँ भी नहीं चल सकती थी, मेरा पैर में जान नहीं थी ओहो। और चक्कर आते थे और हाथ से बर्तन वगैरह गिर जाते थे, पकड़ ही नहीं पाती थी। ओह। इतनी बुरी हालत है, एक रोटी भी नहीं बना सकती थी। तब पूरा ठीक हो गया। कितने दिन से कर रही है? ये मैं 2007 से योगा कर रही क्या हूँ। पुराने से जुड़ गई? हाँ, बात अच्छी। और बहुत व्याधियाँ मिट गई। और वो जो आदित्य मेडिकल है, उन दीदी ने मुझे योग से जुड़ाया। पता भी नहीं था क्या योग है करते हैं। जन्म हो गया मेरा योग से। पुनर्जन्म हो गया, क्या हाँ। बात है, ये बात है। दूसरा जन्म मिलता है, सच्ची बात है। एक मैं कहता हूँ ना, एक जन्म माँ की कोख से बहुत खुशी हुई और है। दूसरा जन्म योग से। और चलाक इसलिए मैं मैडम, हजारों लाखों बच्चों का बाप हूँ, उनको दिव्य जन्म मिल गया ये। जब मुझे बहुत तकलीफें थी स्पॉन्डिलाइटिस की, तब मैडम ने मुझे हरिद्वार में कार्यकारिणी बैठक में लाए थे। मैं कर नहीं आऊँगी, चलो चलो करके इन्होंने लेके आए थे। चलो अगली बहन को देना जी। नमस्ते स्वामी जी। मुझे तो नमस्ते। 25 साल का है पेप्टिक अल्सर। 50 कल्सर? हाँ, हे राम। एंड 5 ईयर से मैं योगा का प्रैक्टिस तो कर रही हूँ, बट मुझे समझ नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ आके ओनली 1 वीक मेरा खाने को ठीक किया एंड उसके साथ आपके साथ योग भी किए। तो रियली आई एम वेरी हैप्पी। आई एम बेसिकली फ्रॉम तमिलनाडु, अब कोलकाता से आई हूँ मैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरा स्टूडेंट्स जितना लोग हैं ना, उन लोगों को भी मैं बता देती हूँ। अब सबको प्रचार करना, आज मैंने यही बोला। थैंक यू सो मच। हाँ, सबको प्रचार करो। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मैं हरियाणा रेवाड़ी से आया हूँ। सर, मुझे इंडाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम थी। कुछ भी खाते ही ना हर आधे घंटे में मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था। और यहाँ की डाइट जब से मैंने लिया, आज मेरे को 1 सप्ताह हो गया, मेरे को सब कुछ हजम हो रहा है, पेट हल्का रहता है और एक बार ही वॉशरूम जाता हूँ। और ये तो कोलाइटिस बहुत या शुरू में आ गया है, लोग बिगाड़ खाते के बाद और आते हैं, जल्दी ठीक मुझे लीवर फैटी ग्रेड 1 था और वो मैंने अभी टेस्ट तो नहीं कराया, उसकी वजह से मेरे को खांसी आती थी। आप बिल्कुल हो। नॉर्मल। सब ठीक है, फैटी लीवर 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है, ग्रेड 1 तो। ठीक। चलो, आशीर्वाद। मैं कमलेश कुमार यादव, पूज्य बापू जी का स्वामी जी का यूट्यूब पर देख करके हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस 2018 में हुआ था मुझे। 24 घंटे में मुझे 10 से 12 बार जो है मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था, रात में नींद नहीं आती थी। और 2020 में जब हमने बाबा जी का देखा यूट्यूब चैनल पे, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बाबा जी ने चित्रकादी बटी, उद्रामृत बटी और कोटज घन बटी का सेवन करने के लिए बाबा जी बताए थे। तो हम घर से ही सेवन करना चालू कर दिए। और मीसाकोल और कुछ स्टेरॉइड की दवाइयाँ हमारे पीजीआई लखनऊ से चल रही थी, वो सारी हमने छोड़ दी। जब बाबा जी का दवाई से हम फिर ठीक होने लगे तो हम योगाग्राम आ गए हैं और मेरा पूरा अब ठीक हो चुका है। हम बाबा जी के बड़े आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस तो मटाई नहीं अभी बीमारी से। कपाल ओम भाती, स्वामी जी। अनुलोम विलोम करो। चल। मुझे 19 साल से कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी करके। 3 साल तक तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही मैं। उसके बाद आयुर्वेदिक दवाई खाई, लेकिन फिर मैंने दूध, मीठा, घी का परहेज किया करके, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ करके आज मैं यहाँ पर योगग्राम में आई हूँ। तो 5 दिन में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई बीमारी च नहीं है करके। 5 ही दिन में? 5 ही दिन में ऐसा लग रहा है कि ये है बात। चलो, बहुत आशीर्वाद। नहीं तो छोटी छोटी बीमारियां इतनी बड़ी ऐसे हिमालय की तरह आकर के खड़ी हो जाती है, एकदम चारों तरफ जिंदगी में अंधेरा और निराशा छा जाती है। अगली बिटिया को देना।
स्वामी जी। अब घर में देख रहे हैं भाई, ये तो घर मेरे में चमत्कार हो रहा है। 20 किलो वजन कम किया। मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है 2014 से। अभी मैं 4-5 दिन से इधर आई हूँ संडे से। मेरे को काफ़ी रिलीफ है अभी। पहले मेरे को दिन में 7-8 बार मिनिमम लूज और मोशन। स्टीरॉइड तो नहीं लिए तुमने? नहीं, नहीं तो ये कोलाइटिस के लिए स्टीरॉइड देते हैं। स्टीरॉइड्स चल रहे हैं सर। इसीलिए तेरा चेहरा बता रहा था, इसीलिए मैंने पूछा। चेहरे स्टीरॉइड से ऐसे चेहरा फूल जाता है, फिर आंखों पर असर आता है, फिर इससे आंखों की डायबिटीज होती मेरी स्वामी जी एक बार सर्जरी हो चुकी है वाइट कैटरेक्ट की। है, और फिर हड्डियां कमजोर होती हैं। अब बेटा तेरे को यही करना है। अभी मेरे को 5 दिन से बहुत रिलीफ है स्वामी जी। अभी पहले मेरे को कम से कम 5-7 बार लूज मोशन जरूर जाना पड़ता नाम था। बेटा आपका? अभी एक सीमा नाम है मेरा, मोहाली से आई हूँ। चलो सीमा, अब तेरे को असीम लाभ होगा। जी स्वामी जी प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और ये स्टीरॉइड छूट जाएंगे। जी स्वामी नहीं जी। तो ये बीपी, शुगर, थायराइड की, स्टीरॉइड की, पेन किलर की, बायोलॉजिकल बहुत जहर देते हैं लोग। मैं कहता हूं, बायोलॉजिकल के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था मेरे को अभी पीछे। मेरे को पिछले 5 दिन से काफी रिलीफ है। मेरे को दिन में 1 से 2 बार ही जाना पड़ रहा है अभी। बस अब इसको कंटिन्यू करना बेटा। जी आगे जी स्वामी देना। जी प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। जी मेरे भाई। स्वामी जी ओम। मेरा नाम शैलेश देशपांडे है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मुझे 2019 में अल्सरेटिव कोलाइटिस मायो ग्रेड 2 हुआ था, जिसकी वजह से 2 साल में मेरा 68 केजी से 50 केजी वेट लॉस हुआ था। और 16-17 टाइम्स मैं टॉयलेट जाता था, हर बार 10 ml 20 ml ब्लड जाता था इसमें। फिर लास्ट ईयर मैं योगराम आया था, यहाँ पे मैंने पूरा ट्रीटमेंट फॉलो किया 10 दिन का, और घर जाने के बाद भी पूरा फॉलो किया। इसमें बिलवादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण और उसमें कुछ भस्म जो बोले डॉक्टर ने बोले थे वो, कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, पुनर्नवा और भूमि आंवला, इसका काढ़ा ये मैंने नियमित लिया। और इसमें लौकी खाई मैंने, पूरे साल भर मैंने लौकी, जौ दलिया, बॉयल एप्पल और दाल खिचड़ी, बस इतना ही जो मैंने किया। परहेज बताया उसको पूरा किया। पूरा यहाँ से जाने के बाद नियमित मैंने पूरा फॉलो किया, और अभी पूरा ठीक हो गया है। अभी कुछ भी नहीं है मुझे। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ वापस ताकि मेरा वेट गेन हो जाए। अभी मैंने 5 kg वेट गेन किया है। हाँ, खजूर खाते रहना थोड़ा थोड़ा। हाँ स्वामी जी। खजूर खाना, ये खजूर वेट बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है। खजूर और केला खाना आप। हाँ ये आपके लिए, और ये कोलाइटिस की दवाई भी रहेगी केला तो, है ना। स्वामी जी, और आपने जैसे यज्ञ बताया था, मैंने नियमित घर पे यज्ञ भी किया। उसमें मैंने हवन में जो पुनर्नवा भूमि आंवला जो काढ़े से बचता था वो भी मैंने डाला, और कुटज घनवटी भी मैंने डाली उसमें। जो औषधि खाते में का उसी से हवन करो, वो नैनो पार्टिकल बन के, नैनो मेडिसिन बन के आपके भीतर जाएगा। उसका भी कर लिया काम। बहुत आशीर्वाद पीछे देना भाई को। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, आधे आधे करते रहो, फिर जिसका नंबर आए वो बोलते रहना। मेरा नाम प्रियमवदा शर्मा है। तो मेरे को ना कोविड के बाद खांसी हुई थी बहुत सीवियर। हाँ। तो मेरी मम्मी डॉक्टर सुकेश शर्मा आपका बहुत चैनल देखती थी, तो उन्होंने मुझे बताया मुनक्का और खजूर खाने के लिए। हाँ, तो उसका कल बताता हूँ मैं। मुनक्का, खजूर खाओ, और ज्यादा भूख लगे तो चना खा लो, बस और कुछ नहीं खाना। उसके बाद से मेरी खांसी तुरंत ठीक हो गई, तो मैं अब उसका छोटी से डेली उपाय सेवन है। करती हूँ। हाँ खांसी मुनक्का और खजूर से ठीक कर ली। जी बहुत आशीर्वाद बेटा। नहीं तो लोग ऐसे ही तड़पते रहते हैं। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। मैं देहरादून से आई हूँ, पुष्पा डिमरी हूँ। और मुझे जो फ़ायदा हुआ, कफ में तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कफ की मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम भी है स्वामी जी मुझे। तो ब्लड क्लोटिंग में लिपिडोम देंगे यहाँ से। जी लिपिडोम और लौकी घनवटी 2-2 खाती रहना। जी तेरे को 100 साल तक तो होगा नहीं, फिर बाद में देख लेंगे। अच्छा ठीक है, 100 साल तो उसके बाद जीना भी किसने। हाँ, बस यही प्रॉब्लम है मुझे, ब्लड क्लॉटिंग की है। डिमरी बहन 100 साल तक अच्छी रहेगी, फिर उसके बाद दोबारा मिल लेना मेरे से आगे को। तो जिनको भी क्लोटिंग होती है, लिपिडोम और लौकी खा लो, लौकी घनवटी। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। स्वामी जी, मैं एक्स सूबेदार बहादुर, मेरे एकदम कफ रहा हा इतने में कोई भी जहाँ पर आकर कोई मेडिसिन नहीं लिया, ऐसे ही मैं इधर प्रणाम कर और आपके चरणों में आकर ऐसे ही ठीक हो गया। ऐसे ठीक हो गया। अभी मैं अपने घर में भी तो आके चंगे हो गए तुझे एकदम। अपने घर में भी इसका कंटीन का कोई भी सामान यूज नहीं करता हूँ। जितना भी जो भी सामान लेता हूँ पतंजलि स्टोर से ही लेता हूँ। क्या बात है। और बाकी जो मेरे साथी मेरे साथ पेंशन आ रखे है, मैं उनको यही बोलता हूँ कि अब जो करो और अच्छी चीजें खाओ पियो। हाँ, क्या बात है। बहुत अच्छा आशीर्वाद सूबेदार साहब, आनंद है। जी भाई। ओम स्वामी जी, मुझे 3-4 महीना से अल्सर का प्रॉब्लम हो गया था, बहुत भयानक बाबा। हाँ जी। दिन भर में 10-12 बार शौच जाना पड़ता था। ये भी बड़ी समस्या, कोलाइटिस। कोलाइटिस। हाँ।
तो अब यहाँ आकर के मैं ठीक कर लिया हूँ। अब एक लेटरिन जाता हूँ, एक या दो, 1-2 बार ही जाते। 10-12 दिन हो गए, 11 दिन हो गए बाबा। ये बहुत खतरनाक बहुत बीमारी है। खतरनाक। अर्थराइटिस जैसी ही कोलाइटिस है ये, जिसके सामने इसी से लगता है ना, सोराइसिस, कोलाइटिस, पेनक्रेटाइटिस, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में फेफड़ों में सूजन, पेनक्रेटाइटिस में पेनक्रियाज में सूजन, कोलाइटिस में आंतों में सूजन, अर्थराइटिस में हड्डियों में, मसल्स में, नसनाड़ियों में सूजन। ये सब योग से ही ठीक हो सकती है, योग या आयुर्वेद नेचुरोपैथी से, और कोई तरीका। मुंह का स्वाद लेकिन नहीं लौटा है मेरा, वो भी लौट जाएगा। बहुत कड़वा रहता है, रात में रात भर सोया नहीं हूँ मैं। मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी दोनों 10-10 ग्राम मिला लेना, आधा ग्राम सुबह शाम पानी में घोल के पी लेना। और पूरा जलन होता है शरीर में, वही जैसे तो आग लगता बोला है। तेरे को, पित्त से हो रहा है, ठीक हो जाएगा। ठीक है। और चलो। डिप्रेशन भी ठीक किया मैं बाबा, 25 साल से था, डिप्रेशन, तो डिप्रेशन दवाई छूट गया मेरा। चलो आशीर्वाद। ओम स्वामी जी चरण स्पर्श। प्रणाम। स्वामी जी, मुझे 2004 में कोलाइटिस हो गया था। कोलाइटिस? कोलाइटिस हो गया था, तो उसमें बहुत परेशान था। BHU दिखाया, फिर पटना में दिखाया, इलाहाबाद दिखाया, लेकिन वो लोग कहते थे कि ये कोलाइटिस ऐसा रोग है जिसका कोई निदान नहीं है एलोपैथ में। तो फिर मैं भर्ती उर्ती देखते हुए धीरे धीरे 2006 में मैं सर पुलिस में भर्ती हो गया। इसके बाद मैं इसका खाना वाना खाने लगा और दिक्कतें हो गई। फिर 2010 में आते आते अब हमारी स्थिति ये हो गई कि हमारे घर के बगल में एक यादव जी थे हमारे एज के, उनको यही हुआ था लिवर सिरोसिस टाइप का, और उनका डेथ हो गया। मैं और डरने लगा, कहीं मेरा भी तो ऐसे न डेथ हो जाए। फिर मैं क्या करूं? फिर मैं इलाहाबाद गया, एक डॉक्टर DK निगम थे, वहाँ मैंने दिखाया। 9 महीने जब दवाई की 5-5 हज़ार की महीने की दवाइयाँ करता था स्वामी जी। जब 9 महीने के मैंने पूछा मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं, इसकी कोई कहीं विश्व में कहीं कोलाइटिस की कोई दवाइयाँ ही नहीं है। फिर मजबूरी में स्वामी जी मैंने वही टीवी पे आपको देखा। फिर इसके बाद 1-1 घंटे सुबह शाम, पहले तो मैं करता था तो मेरी बीबी हंसती थी, ये देखो क्या कर रहा है, ऐसे करके हंसती थी मुझे, मेरी बीबी कुछ हंसती थी। विभाग में थाने वाने पे पोस्टिंग थी तो थाने वाले भी हंसते थे, ये क्या कर रहा है योगा। फिर धीरे धीरे करते करते 2 साल बाद मैंने पूरी 2012 में मैंने पूरी दवाइयाँ बंद कर दी स्वामी जी, और आज तक 2012 के बाद आज तक मैंने एक भी एलोपैथ की कोई दवाइयाँ नहीं खाई। एक बहुत बड़ी उपलब्धि और हुई स्वामी जी, तो जोरदार काम कर लिया। एक और बड़ी उपलब्धि हुई स्वामी जी की, जो बीबी मुझसे हंसती थी, तो मेरा 2 बेटी 1 बेटा था, तो बेटा का डेथ हो गया। तो फिर बीबी ने बोला कि एक बच्चा और चाहिए। मैंने बोला नहीं, तब एक शर्त है, जब तुम भी कपालभाति अनुलोम विलोम सुबह और शाम को करोगी। तो उसने भी करने लगा, और मैं बोला कि तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेके जाऊंगा। वो बच्चा गर्भ में जब से पड़ा और 2014 में बेटा हुआ सर मेरा, आज तक उसको हॉस्पिटल ले ही नहीं गए, ये ला। और बिना हॉस्पिटल का वो बच्चा हुआ। ये बहुत बड़ी जोरदार बात। संकल्प है। स्वामी जी, मैं यहाँ आया हूँ, मैं लिवर टेस्ट करा के आया, मेरा लिवर एकदम फॉरेन फिट था। उस समय डॉक्टर बोले थे कि तुम्हारा लिवर 60% 70% काम करना बंद हो गया है। मैं और भी डर गया था। अब मेरा लिवर फॉरेन फिट है, थोड़ी सी आंतों में समस्या है, वो आया हूँ सर, स्वामी जी सही हो जाएगा। मैं चाहता हूँ स्वामी जी, साल में मुझे 30 दिन की CL 30 दिन EL मिलता है, 30 दिन EL वाला सेवा मैं स्वामी जी आपके यहाँ सानिध्य में दूँ। ये जोरदार काम योग में पूरा खो गया, नहीं तो इसको तो लग रहा था ये तो जीवन ही खत्म हो स्वामी जी, जो लोग हंसते थे, मैं 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन पुलिस लाइन में एक शिविर भी दिया था, जिसमें एडिशनल SP लेवल के लोग थे। तो मैंने देखा 2012 के बाद 2021 में कितनी बड़ी उपलब्धि मुझे मिली, बहुत बड़ी उपलब्धि स्वामी जी। तो पहले जो हंसा करते थे अब वो भी योग कर रहे हैं। योग भी। आशीर्वाद पीछे देना, लगातार 5 मिनट करो। प्रणाम। प्रणाम। मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से आई हूँ, और मुझे कोलाइटिस में बहुत फायदा हुआ है। दूसरे दिन से ही मुझे आँख और खून आना बंद हो गया था। ये कोलाइटिस भी बहुत बुरी बीमारी है। 2011 मैं कह से सकता मुझे हूँ कोलाइटिस था। 100% ट्रीटमेंट हमारे पास में, 99 नहीं 100%। 2011 से मुझे कोलाइटिस था, बिना दवाई के से तो मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ खा पी सकती थी, जैसा खाती थी वैसे ही निकल जाता था। ये और बीमारी अर्थराइटिस और कोलाइटिस साथ में दो तो और दिक्कत, क्योंकि अर्थराइटिस के लिए कोई भी दवाई खाओ गर्म पड़ेगी, कोलाइटिस बढ़ जाएगी। कोलाइटिस के लिए दवाई खाओ। एक बात और बता, तो हमारे एक डॉक्टर कुलवीर छिकारा जी हैं, उनको भी थोड़ा कोलाइटिस था और फिर जोड़ों में दर्द शुरू हुआ, तो बोले स्वामी जी मैंने तो ये कुटच गनवटी खाई तो दोनों चीजें ठीक हो गई, कोलाइटिस भी और अर्थराइटिस भी।
तो जो हम कोलाइटिस की आयुर्वेद की दवाई देते हैं वो ऑटोमेटिक अर्थराइटिस को ठीक करती है, ये मुझे दोनों ठीक करती 5वें दिन से 5 दिन हो गए, लेकिन दूसरे ही दिन से फायदा हो गया था। खून और आंव से बिल्कुल फायदा। अभी तो मैंने दवाई खून भी आता था? हाँ जी, खून और आंव। और आंव बताओ, दूसरे दिन से आराम हो गया। अब कितने दिन हुए यहाँ? यहाँ कितने दिन हुए? 5 दिन हुए। 5 ही दिन हुए, 5 ही दिन में ठीक होगी कोलाइटिस और अर्थराइटिस। क्या नाम है? मीना वर्मा। मीना वर्मा। नीना वर्मा, बहुत आशीर्वाद नीना। अब ऐसे इसको प्रणाम कंटिन्यू फॉलो करना। हाँ, चलो अनुलोम विलोम करो ना, 5 मिनट करना था, फिर भ्रामरी उद्गीत करके आपको सूर्य नमस्कार कराएंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं संतोष गुप्ता जबलपुर से हूँ सर जी। मुझे करीब 15-20 साल से कोलाइटिस अमीबाइसिस चल रहा है। काफ़ी मैंने एलोपैथिक का ट्रीटमेंट कराया, लेकिन पूरी तरह आराम नहीं मिल रहा था। मैंने अभी आज मेरा यहाँ पर 7वां दिन है। गुरुजी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि मुझे जो 5 बार मोशन होता था वो सामान्य 1 बार मोशन शुरू हो गया। ये बड़ी बात है। ये साथ में गुरुजी मुझे बीपी की दवा बंद हो गई है, और मैं आपका बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ठंड में किसी को कोलाइटिस बढ़ जाता है, किसी का कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, किसी को गैस बन जाती है, किसी को पेट में ठंड लग जाती है, फिर पूरा पेट गुम। अब बताओ, पेट ही पूरा गुम हो जाता है, रेस्पॉन्ड ही नहीं करती आते, ऐसी हो जाती है। पेट में ठंड भी लग जाती है और पेट गड़बड़ हो जाता है। वैसे तो मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होना चाहिए सर्दी में, सर्दी जितनी ज़्यादा अच्छी होती है पेट अच्छा होता है, लेकिन आपकी पेट की भी एक इम्यूनिटी है तो वो यहाँ अच्छी कर देते हैं। बहुत ही क्रिटिकल मामला हो तो अलग बात है। बाबा जी के चरण में शत शत कोटि प्रणाम। मेरा नाम शिवाजी हरिभू बंगाल, मैं महाराष्ट्र से अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मुझे 8-10 साल से कब्ज ज्यादा होता है। वो कब्ज जब पोट साफ नहीं होता और जब होता है तो चिकनाहट आती है उसमें। हाँ, कोलाइटिस पहले तो कब्ज हो जाए, ये दोनों रहते हैं किसी किसी को, कॉन्स्टिपेशन भी और कोलाइटिस भी। इससे ज्यादा परेशान हूँ बाबा जी मैं। कितने सालों से चल रहा है कार्यक्रम? 8-10 साल। अभी मैं 1 साल से योग प्राणायाम कर रहा हूँ। मुझे कोरोना हुआ था फर्स्ट फेज में, उसके बाद मैंने आपके टीवी पे देखा तो मैं योग प्राणायाम करने लगा हूँ। अब से वो कब्ज और चिकनाहट अभी कम नहीं हुई। क्या नाम है अम्मा? मेरा वीना है जी। वीना, कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या हाल था बताओ अपना? मैं अब तो बहुत ठीक हूँ। न जब आई थी उस दिन का बताना। हाँ जी, जिस दिन आई थी। हाँ, उस दिन तो बहुत बुरी हालत थी। हाँ। बहुत ज्यादा खांसी, रुकी नहीं रही थी 1 मिनट के लिए भी। और कब 1 मिनट के लिए भी खांसी नहीं रुक रही थी, जागते हुए नहीं, सोते हुए भी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कब से चल रहा था ये कार्यक्रम? 3 महीने से चल रही थी। 3 महीने से चल रही थी ये प्रक्रिया। अक्टूबर एंड से मेरी चल रही थी। जब मैं बता रहा था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बिल्कुल बिल्कुल। अब जनवरी हो गई थी, अब फरवरी में प्रवेश कर गई। खांसी रुक ही नहीं रही इसकी। और क्या करवाया था बता? उपवास किया मैंने 3-4 दिन का। किस चीज का उपवास? सिर्फ खजूर का बस, और कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं लिया। मैं जब ऐसे को रोगी होता है ना तो मैं उसको थोड़ा सा प्यार से और थोड़ा सा डांट के समझाता हूँ। नहीं नहीं, सब देख कुछ किया, सब खबरदार, यदि इसके सिवा कुछ भी खाया तो न होऊंगा मैं जिम्मेदार। और यदि जो मैंने कहा उसको पूरा कर लिया तो 100% होगा फायदा। खजूर, खजूर तो सभी खाते हैं। जो मैं उपाय बताता हूँ ये तो सारी दुनिया ही खा पी रही है। लौकी, खीरा, करेला, टमाटर, मैं क्या नया बता रहा हूँ? ये हवन भी सारी दुनिया कर रही है, ऊपर नीचे हाथ पैर भी सारी दुनिया ही मार रही है। जो मैं कराता हूँ सारी दुनिया ही तो कर रही है, लेकिन तरीके से करवाता हूँ, सलीके से। तो 3-4 दिन तो उपवास किया। और औषधि क्या दी थी बता? औषधि कंठ अमृत ले लेती थी अगर कभी थोड़ा सा गला वो लगता था। और संजीवनी वट्टी थी। और श्वासाहारी? श्वासाहारी, दिव्य पेय पिया। और लपेट लगाई, पतंजलि बाम की, दिव्य धारा लगा के। और बस्ती करवाई? लंग बस्ती। लंग बस्ती करवाई। अब कितनी खांसी उठती है? अभी तो बहुत बेटर हूँ, बहुत। हार्डली 5%, 2% रह गई। अब 2-4-5% कभी एक आधी बार याद आ जाती है खांसी थी। इतनी सी होती है। वो बहुत जोर लगा के खांसना पड़ता था गला साफ करने के लिए। ये बुरी हालत थी इसकी। इसको अब ये बात इतनी सी है, अब यहाँ बहुत है। अभी भी यहाँ जब योग हो रहा था कुछ उज्जाई कराओ तो 50-100 आदमी खांसने लगते हैं।
नहीं, मैं आ, तो खुद देख रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ इतनी देर से और खांसी नहीं आ रही। अभी भी खांसी नहीं आ रही इसकी। चलो मैं बहुत बहुत अभिनंदन है बहुत बहन का। क्या नाम है आपका? वीणा। वीणा की वीणा ठीक से बजने लग गई है? चलो बहुत आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी जी, मैं नोएडा से आई हूँ और मुझे अगस्त में बहुत बुरी हालत हो गई थी। खांसी और खांसी में कफ की जगह खून आता था। ओए राम राम। इतना खून आता था। आपका नाम क्या है? सुनीता दीक्षित। ये सुनीता, ये दूसरी है, वो वीणा भी है। लो, और कफ में खून आता था। स्वामी जी 3 दिन इतना खून आया और मैं बहुत परेशान थी, सांस नहीं आती थी। ऐसे ऐसे करके मैं सांस लेके थोड़ा बहुत 2-4 और मिनट रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक से लोग मर जाते हैं। मैं कहता हूं इमरजेंसी के तौर पर कभी तुम्हें इनहेलर या स्टीरॉयड लेना पड़े तो मैं उसका घनघोर विरोधी नहीं हूं, मैं इमरजेंसी के तौर पर उसका समर्थक हूं। लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं। यदि स्वर्ण वसंत मालती ले लो, इनहेलर की जरूरत ही नहीं। मैंने बचाया लोगों को। मैं अपने बच्चों को, गुरुकुल के बच्चों को, विश्वविद्यालय के बच्चों को इनहेलर नहीं देता। मैं स्वासारी गोल्ड और स्वर्ण वसंत मालती देता हूं, एकदम बच्चे ठीक। फिर स्वामी जी मुझे फरीदाबाद हॉस्पिटल सर्वोदय में ले गए। 12 दिन मेरे ऊपर एंटीबायोटिक चढ़ते रहे। ए राम राम। और मुझे परत लगा दी, जैसे कि सीमेंट की परत लगा देते हैं। मतलब बोला कि तुम्हारे हमने हल्की सी परत हो गई है, आप काम नहीं करोगे, आप खाना नहीं बनाओगे, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ोगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा काम, अपना काम क्या करती रही और योगा करती रही। फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मी आप वहाँ जाओ योगाग्राम। ने मेरा यहाँ भेज दिया। हाँ। और मैं यहाँ आए हुए मुझे 5 दिन हुए। मैं कितने रोग थे, थायराइड था, घुटने में दर्द था और मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम थी। वो आज मैं बहुत ठीक हूँ, 75% ठीक हूँ। लो, और जो पूरी तरह से बीमारियों से घिर गई थी सुनीता की खुशी की आंखों में आंसू हैं। जो यहाँ दवाई दी वो भी कभी कभी खाली बस योगा करती रही, फिजियोथेरेपी चलती रही और लंस की पट्टियाँ चलती रही, पत्तियाँ चलती रही। मुझे काफ़ी इतना आराम है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर मेरे घुटने में इतना प्रॉब्लम था तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा आपका घुटने का ऑपरेशन होगा। तो मैं तो वहाँ से रोती हुई निकल आई। जब मैं यहाँ आई तो मेरे घुटनों का योगा वगैरह और इसका चलता रहा, फिजियोथेरेपी वगैरह। फिर परसों मैं गौतम भाई से मिली तो गौतम भाई ने पता नहीं क्या जादू किया, मैं नहीं जानती, नस से दबाया और मेरा घुटना इतना अच्छा है कि मैं बहुत चल सकती हूँ। और मेरा पंजा बिल्कुल ढंग से नहीं आता था, मैं लचक मारती थी, तो मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ। मैं गौतम भाई को बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने आज मुझे जीवन दिया है और मैं योग पीठ पे आके बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। एको प्रेशर कर दिया, यहाँ एको प्रेशर कर देते हैं, एको पंचर कर देते हैं, पॉइंट दबा देते हैं, लीच लगा देते हैं और जो घुटने ठीक हो जाते हैं। उससे भी हुआ, लेकिन गौतम भाई ने पता नहीं नस को दबा के क्या नस वही एको पंचर, एको प्रेशर है। स्वामी जी एक बार मैं आपके पास आना था। मेरे पास आना, चलो मैं भेज दो इसको, तो ऊपर ही पहुंच जाती है, नहीं तो है। ऐसे लोग डर जाते हैं। अब इसके बेटे ने बोला माँ तुम यहाँ तो लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और हम बिना माँ के हो जाएंगे, तुम बाबा जी के पास चले जाओ। स्वामी जी मैं बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन यहाँ आके मैं कितना पैसा खर्च किया? स्वामी जी से 12 दिन एडमिट थी तो 1 लाख खर्च हो गया। हाँ, 12 दिन में 1 लाख खर्च कर दिया और रिजल्ट कुछ भी नहीं, ऊपर से जहर और भर दिया शरीर। परत हो गई थी, मैं चल नहीं सकती थी। चलो ठीक है, पहले सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, अब तो दौड़ रही है यार। मुझे कफ में ब्लड आता था तो मैंने स्वासारी वटी और गाय का घी का सेवन किया और प्राणायाम से गाय का घी खाया, दूध पिया। लोग कहते हैं घी मत खाना। प्राणायाम और योगा से मैंने ये सब क्लियर किया और मेरी साथ इलाजी है, उसने मुझे बताया कि ये वाला करो तो अच्छा हो जाएगा। ये ईला एंड कंपनी है, पूरी 15 बहनें आई हुई हैं। हाँ, गुजरात थी आ बधी टोली આવી છે, બધી બહેનો એક યોગનો ગેંગ આવેલો છે। उसने 333 सूर्य नमस्कार किए हैं। कितने? 333 सूर्य नमस्कार। और हाँ, गुजरात में फर्स्ट आए वो नेशनल लेवल पे। लो 3 बहनें के हम यहाँ 10-15 में हाफने होने लगती है, इसको देना इला को 333। हाँ। जोरदार ताली हो जाए भाई इला के लिए भी।
333 333 पूरा कर दिया। जनवरी में 333 हो गया, सब फ्री हो गया, सब डिजीज से फ्री। मस्त है। जनवरी में स्टेट लेवल के कंपटीशन में हमारी टीचर ने ये फर्स्ट बहुत किया। अच्छी सेवा करती है हमारी बहन, अमरेली जिले की प्रभारी है, खूब सेवा करती है। हमारा खूब भी आशीर्वाद। डायबिटीज कम कर सारी दिया। बहनों का आशीर्वाद તમારો કાય ફોટો પણ પડાવી દીધું બધા રાજી છે, આશીર્વાદ। હા सब ચલો normal बैठो।